अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने कल की क्लास में छोड़ा था। हमने कल यहाँ तक एक्सरसाइज कर ली थी, पेज नंबर 85 तक। ठीक है, तो हमने इन वर्ड्स से साइलेंट लेटर्स वाले कुछ वर्ड्स बनाए थे और फिर हमने देखा था कि वो साइलेंट साउंड किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है किसी भी वर्ड के अंदर, कि साइलेंट साउंड को आप किस तरीके से ओमिट कर देते हैं और बाकी साउंड्स को आप प्रोनाउंस करते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो एज इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सो मेनी क्लासेस कि हम जो ओरल कम्युनिकेशन की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो यहाँ पर हम कंडक्ट नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस मौजूद नहीं है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, जब आपकी क्लासेस हो रही होंगी स्कूल के अंदर, आपकी टीचर अवेलेबल होंगी, तो उस ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों ने ये जो एक्सरसाइज है इसको ज़रूर करना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन वाली एक एक्सरसाइज है, आप लोग ज़रूर करिएगा। अच्छा, इसके बाद राइटिंग स्किल्स के अंदर हमारे पास ना प्रेसी राइटिंग आती है, और क्योंकि हम प्रेसी राइटिंग की एग्जांपल्स कर चुके हैं, हम सीख चुके हैं और हम लाइव क्लास में भी प्रेसी की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो एक छोटा सा पैसेज है जो कि 3 लाइन का पैसेज है। इसको अपने 1 लाइन में कन्वर्ट करना है। आई वॉन्ट एवरीबडी इन द क्लास टू कन्वर्ट दिस पैसेज इन 1 लाइन। टेक योर टाइम, आप इसको क्लास के बाद कर लीजिएगा और आपने फिर इसको कमेंट सेक्शन के अंदर इसको पोस्ट करना है। ओके, मैं ये वहाँ पे आप लोगों का चेक करूँगी कि आप लोगों ने ये प्रेसी की है या नहीं। फिर आपके पास आ जाता है आगे कंपैरेटिव एसे। ठीक है, इसमें भी आपके पास ये एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसको आपने पढ़ना है और इसमें आपने एक ही कंपैरेटिव एसे वाला टास्क फुलफिल करना है। ओके, अच्छा, अब हम मूव कर जाते हैं इसके पार्ट सी पे, जो कि है लेटर राइटिंग ऑफ कंप्लेन। ठीक है, लेटर राइटिंग का टास्क भी, ये सारे वो टास्क हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लासेस के अंदर, लेकिन लेटर राइटिंग ऑफ कंप्लेन क्योंकि हमने एग्जैक्टली कंप्लेन का नहीं किया था, तो आज हम इसको डिस्कस कर लेंगे और फिर हम इसको क्लास में इकट्ठे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा, इमेजिन यू परचेज्ड अ फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। Write a formal letter of complaint to the manufacturer detailing the issue you have encountered and expressing your dissatisfaction. तो आपने क्या करना है, you have to write a letter of complaint, जिसके अंदर आप क्या बता रहे होंगे कि आपने एक इलेक्ट्रिक डिवाइस खरीदी, अब उसके अंदर कोई मैलफंक्शन आ रहा है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके बारे में अपनी डिससेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस करना है लेटर के थ्रू। Provide specific details and suggest a resolution following the prescribed letter format. अच्छा, अब क्या करना है, आपने उस लेटर के अंदर सिर्फ कंप्लेन नहीं करनी, आपने उसके अंदर सजेशंस भी देनी है। ओके, और उसको आपने किस तरह करना है, आपने फॉलो करना है जो कि आपके पास लेटर फॉर्मेट यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है। अब वो क्या है, हम उसको देख लेते हैं डिटेल के अंदर और फिर आप लोग मुझे ये लेटर लिख के दिखा दिएगा। ओके, अच्छा, in general everyone needs to be aware of the format of letter writing, more so candidates appearing for examination. Okay, a letter is composed of different elements that change depending upon its nature. The format for both the types of letter is given below. अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं, लेटर राइटिंग फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. A formal letter must adhere to the prescribed format. The letter writing format of a formal letter is mentioned below. अच्छा, आपको याद होगा कि व्हेन वी वर डूइंग लेटर राइटिंग, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका लेटर किस तरीके से नजर आना चाहिए पेपर के अंदर। आपके पास अगर ये एक पेज आ रहा है तो इस पेज के अंदर यहाँ पर आपका जो सेंडर एड्रेस होता है, फिर रिसीवर एड्रेस होता है डेट के बाद, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपके पास सैल्यूटेशन एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। तो वो इस तरीके से नजर आना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी और आप लोग अपने लेटर राइटिंग वाले नोट्स भी खोल सकते हैं या फिर अपने जहाँ पर भी लेटर राइटिंग पहले लिखी थी आप उसका मैच भी कर सकते हैं कि क्या हमारा फॉर्मेट बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। अच्छा, one of the most essential components, also known as the return address, it is the mailing address of the sender. The address and contact details of the person sending the letter are written here. अब क्या है, बेसिकली सेंडर्स एड्रेस का मतलब ये है कि जो इंसान लेटर लिख रहा है, अगर वो लेटर वापस आएगा तो किस एड्रेस पर आएगा, कौन इस लेटर को लिख रहा है, किस डेट को ये लेटर लिखा जा रहा है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके लेटर में सबसे पहले आती हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लेटर लिख रहे होंगे ना, आपने एग्जाम में लिख रहे होना है, राइट, क्योंकि आपके लिए एग्जाम के लिए आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। इस तरीके से, राइट, और उसके बाद आप लिख लेते हैं अपना सिटी ABC। ओके, तो ये आपका एड्रेस हो जाता है। वैसे जब आप रियल में किसी को लेटर लिख रहे हैं तो आप अपना रियल एड्रेस लिखेंगे वहाँ पर। ओके, लेकिन क्योंकि आप एग्जाम में लिख रहे हैं और एग्जाम में आप जहाँ मर्जी बैठ रहे हो, आपने यही एड्रेस लिख कर आना है, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC। उसके बाद आप यहाँ पर डेट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ डेट आती है, पहले आप इसको देख लें, फिर हम इसको एक नेक्स्ट स्लाइड पर भी लिख के देख लेंगे। ओके, हम साथ साथ लिखते भी जाते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं
तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एग्जामिनेशन हॉल। अच्छा, अब अगली चीज हमारे पास क्या आ रही थी, डेट आ रही थी। तो डेट क्या है, अच्छा, इमीडिएटली आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस कम्स द डेट ऑन विच द लेटर इज रिटन। उसके फौरन बाद आपने डेट लिखनी है, आपने कोई लाइन नहीं छोड़नी वहां पर, डायरेक्ट डेट पे चले जाएंगे। कैंडिडेट्स व्हाइल राइटिंग द लेटर इन द एग्जाम कैन फॉलो एनी ऑफ द फॉर्मेट टू राइट द डेट। अब आपको पता है डेट लिखने के ना बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। आप पहले डे लिखें, फिर मंथ लिखें, फिर ईयर लिखें, या पहले मंथ लिखें, फिर डे लिखें, फिर ईयर लिखें। यूजुअली हम इसको फॉलो कर रहे होते हैं, राइट। जैसे 5 पैटर्न्स हैं डेट लिखने के, ठीक है। यूजुअली हम ये वाला फॉलो कर रहे होते हैं या ये वाला फॉलो कर रहे होते हैं। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप पहले डे लिखें, फिर मंथ लिखें, फिर ईयर लिखें। मैं आपको दोनों लिख के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से लिखे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा डेट, फॉर एग्जाम्पल आज 6 अगस्त है 2026। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप दूसरी तरह लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, अगस्त 6, 2026। अब देखिए वो जो ऊपर वाली डेट थी उसके अंदर कोई कॉमा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमा आएगा, ओके। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 6 अगस्त 2026, अगस्त 6, 2026। तो ये 2 तरीके हैं डेट लिखने के, आपको जो ठीक लगे आप इसमें से लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे इस तरह से भी लिखते हैं 6, 8, 2026, और कुछ इस तरह भी लिखते हैं 8, 6, 2026। और क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन के चांसेस होते हैं कि कौन सा मंथ है, कौन सी डेट है, तो इस फॉर्मेट को लिखने के बजाय आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं, ओके। लेट्स मूव बैक। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है कैंडिडेट्स। अच्छा, ओके, हम यहाँ कर चुके हैं। अच्छा, द कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द मेल इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट स्टार्ट विद द रिसीवर्स डेजिग्नेशन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द फुल एड्रेस। अब आपने क्या करना है, जब आपने अगला रिसीवर का एड्रेस लिखना है ना, उस टाइम पे आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे रेज कर देते हैं, इसको यहाँ से हम रेज कर दिया, इसको भी रेज कर देते हैं, ठीक है। और इसको वापस हम अपनी जगह पे ले जाते हैं, ओके। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ रहे हैं, ओके। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखा, आप रिसीवर का पहले, आप रिसीवर कौन है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, जैसे अभी हमारे पास तो लेटर ऑफ कंप्लेन है ना, तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को लिख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं CEO, अब जो भी कंपनी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी लिख दें, ये जो भी आप लिख रहे हैं, या मैनेजर लिख लें, जिसको भी आप लिख रहे हैं, आपने उसका टाइटल लिख दिया, राइट। उस टाइटल को लिखने के बाद आपने क्या करना है, ABC ABC आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आप यहाँ पे ABC की जगह DEF कर दें। DEF ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 2-3 लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे। अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो आप इसमें न्यूज़ एडिटर, DEF न्यूज़, सिटी ABC, क्योंकि सेम सिटी है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से किसी एडिटर को लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपने किसी CEO को लिखना है आप इस तरीके से लिख लेंगे, कोई भी हो, मैनेजर है दी मैनेजर, और उसके बाद कंपनी DEF, ABC सिटी, जिस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। तो ये 3 लाइनों के अंदर आपके रिसीवर का एड्रेस आएगा। पहली 3 लाइनें किसकी थी, आपके एड्रेस की अलॉन्ग विद द डेट, और फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आपने क्या किया, आपने जो भी जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखा या उसकी डेजिग्नेशन लिखी, उसके बाद उसकी कंपनी का नाम लिखा, और उसके बाद आपने उसका जो सिटी है उसका लिख दिया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, सिटी ABC, ऐसे। आप इसमें डॉट्स भी कर सकते हैं, डॉट्स नहीं भी करना चाहते तो भी ना करें चाहे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम मूव करते हैं वापस अपनी पिछली स्लाइड पे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, अब क्या है, रिसीवर एड्रेस के बाद आता है सब्जेक्ट। दिस हाईलाइट्स द एम ऑफ राइटिंग द लेटर। द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर शुड बी वेरी ब्रीफ, 6 to 8 words, and must be preceded by the word subject, ठीक है। The receiver through the subject understands the purpose of the letter at a glance। अब क्या होता है बेसिकली, जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, बेसिकली समझे कि समराइज करके आपने बता दिया टाइटल क्या है आपके लेटर का, आप लेटर लिख क्यों रहे हैं। लेटर ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन ऑफ
प्रोडक्ट, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर उन्होंने बताया है ना कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी है जो आपको ठीक नहीं लग रही, उसके अंदर कोई फंक्शन, कोई मैल फंक्शन है, कोई मसला है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, कोई चीज़ है उस प्रॉब्लम, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आपने उसके बारे में लेटर लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है उस टाइम पर, आपने उसके अकॉर्डिंग ही उसका सब्जेक्ट बनाना है। तो हम अब सब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर से चलते हैं उस पर दूसरी स्क्रीन पर। ओके, तो अब यहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं सब्जेक्ट। एक लाइन छोड़ी, आपने सब्जेक्ट लिखा। अब सब्जेक्ट लिखते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि जितने भी मीनिंगफुल वर्ड आप अपने सब्जेक्ट के अंदर लिख रहे होंगे, उन सब मीनिंगफुल वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट रिगार्डिंग लीव एप्लीकेशन, या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। रिक्वेस्ट रिगार्डिंग लीव या एप्लीकेशन फॉर कुछ लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, कंप्लेन ऑफ मैल फंक्शन प्रोडक्ट, या कुछ भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप लिखेंगे उसका जो भी मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे उन सब का पहला लेटर कैपिटल होगा। और सब्जेक्ट हमेशा एक लाइन के अंदर लिखा जाता है, उसको दूसरी लाइन के अंदर आप नहीं लिख सकते, ठीक है। वो 4 से 5 या 6 वर्ड्स का होगा, इससे ज़्यादा आपने उसको लंबा नहीं करना, वो एक फ्रेज में लिखा जाता है। अच्छा, इसको कुछ बच्चे अंडरलाइन भी कर लेते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन इफ़ यू वांट टू अंडरलाइन। अदरवाइज अगर आप कंप्यूटर पे इसको लिख रहे हो तो आपको पता है कि वर्ड फाइल के अंदर हम इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ये जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तब उस वक्त भी आप इसको मार्कर से लिख सकते हैं, या आप इसको जो फर्स्ट लेटर अगर आप कैपिटल लिख रहे होंगे तो वो खुद भी प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आती है, उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या है कि जब भी आपने किसी को मुखातिब करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना, मिस हो सकता है, मिसेज हो सकता है, रिस्पेक्टेड मैम लिख देते हैं बच्चे, रिस्पेक्टेड सर लिख रहे हैं, डियर सर, कुछ भी आप जो इस तरह का वर्ड लिख रहे हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए डियर सर, डियर मैडम, अगर हम देखें ना तो हर जगह पर, बाकी इंटरनेशनल लेवल्स पे हर जगह पर डियर का वर्ड जो है वो फॉर्मली यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल में बच्चों को जो सिखाया जा रहा है वो रिस्पेक्टेड सर, बिकॉज ऑफ कल्चरल रीजंस हम क्या करते हैं, हम रिस्पेक्ट का वर्ड लगा लेते हैं, राइट। तो आप इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर लें, आप इसको इस तरह से रिस्पेक्टेड सर लिख लें या डियर सर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, डियर सर भी लिख सकते हैं, बोथ आर परफेक्टली फाइन, ठीक है। वैसे यूजुअली हम बच्चों को ये बता रहे होते हैं कि जो डियर का वर्ड है वो आप अपने पर्सनल लेटर्स के अंदर लिख सकते हैं, या इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर लिख सकते हैं, या सेमी फॉर्मल के अंदर। लेकिन क्या है, इंटरनेशनली अगर आप देखें हर जगह पर हम क्या करते हैं, डियर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑफिशियल पर्पजेज भी, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने ये लिखा, उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़नी है। अब आप देखिए हमने लाइनें कहाँ कहाँ छोड़ी थी, यह भी हमारा ऊपर का फॉर्मेट भी फॉलो हुआ है। थोड़ी सी मेरी लाइन टेढ़ी आ रही है, आप लोग जरा ध्यान रखिएगा कि लाइन टेढ़ी ना आए, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, डेट, उसके बाद आपने एक लाइन यहाँ पे ब्लैंक छोड़ी, फिर उसके बाद आपके पास रिसीवर का एड्रेस आ गया और उसकी डिटेल्स आपने लिखी, उसमें आपने उसका जो डिजिग्नेशन था, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके बाद उसका सिटी का एड्रेस, फिर आपने एक लाइन छोड़ी, फिर आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, और फिर उसके बाद आपने सैल्यूटेशन। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट योर पैराग्राफ्स। बॉडी आपने स्टार्ट करनी है लेटर की। अब बॉडी कैसे लिखी जाती है, हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं आज आपकी, क्योंकि बुक की एक्सरसाइज है इसलिए हम इसको दोबारा कर रहे हैं। जिन बच्चों को लेटर राइटिंग बिल्कुल शुरू से नहीं आता वो प्लीज़ पहले वो वाली जाके वीडियो देखिएगा जिसमें ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, इसके बाद क्या है, बॉडी ऑफ लेटर। अब इसके अंदर क्या है, यूजुअली ना बॉडी के अंदर मैं बच्चों से कहती हूँ कि 3 पैराग्राफ बनाएं, ठीक है। बॉडी ऑफ लेटर आपने कभी भी एक पैराग्राफ के अंदर लिखकर नहीं आना, चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने कभी भी एक पैराग्राफ के अंदर पूरे लेटर को नहीं लिख कर आना, ठीक है। यू हैव टू मेक 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ के अंदर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर एक पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें आप अपनी कंप्लेन का जिक्र कर सकते हैं व्हेन यू राइटिंग अ लेटर ऑफ कंप्लेन, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो अपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे, और फिर आप थर्ड के अंदर रिकमेंडेशंस लिखेंगे और उसको कंक्लूड कर देंगे, राइट। आखिरी लाइन जो है वो आपकी कंक्लूजन की उसके अंदर आ सकती है, क्योंकि आपके पास एक जगह बहुत कम है, आपके पास एक पेज है लेटर लिखने के लिए एग्जाम में, तो आपने क्या करना है, आपने उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो आपने 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाने हैं, और इक्वल लेंथ के पैराग्राफ भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ थोड़ा छोटा हो जाए, और जो आपका जो सेंटर वाला पैराग्राफ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जिसमें आप सारी डिटेल्स लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी लेटर, इट फर्निशेज द रीजन बिहाइंड राइटिंग द लेटर। For formal letters, candidates should use short
क्लियर लॉजिकल पैराग्राफ्स टू स्टेट द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। अब आप, क्योंकि हम फॉर्मल लेटर ही लिख रहे हैं, हमने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इसके अलावा आपके जो सेंटेंसेस है उसके अंदर वैरायटी नजर आनी चाहिए, ठीक है। वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज होने चाहिए, करेक्ट ग्रामर यूज होनी चाहिए, पंक्चुएशन फॉर्मल लेटर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को जब फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस बताया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स भी आप डिफरेंट तरह से इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल लेटर के अंदर और इनफॉर्मल के अंदर। इनफॉर्मल के अंदर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट, लेकिन जो आपका फॉर्मल लेटर होता है उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ नहीं करते। उसके अंदर हम सीधी सीधी बात करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, कॉमास यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपकी टोन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी जो है वो फॉर्मल लेटर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अच्छा, इंट्रोडक्शन। The body of the letter is generally divided into 3 paragraphs. Introduction that states the main points. Again, आपके पास 3 पैराग्राफ्स होना ज़रूरी है लेटर के अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा जिसके अंदर आप अपना मेन पॉइंट डिस्कस कर देंगे कि मैंने प्रोडक्ट खरीदी थी वो ठीक नहीं आई, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मिडिल पार्ट, सपोर्टिंग पॉइंट्स एंड डिटेल्स टू जस्टिफाई द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग। अब मिडिल पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, आपके सारे सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो यहाँ आएंगे कि आपने जो प्रोडक्ट ली थी वो ठीक नहीं निकली, उसके अंदर ये मसला आ रहा है, उसमें ये प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वो कॉज एंड इफेक्ट वाली सारी ये चीज़ आप वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ होगा जिसके अंदर आपने कंक्लूजन करनी है, उसके अंदर आप थोड़ी सी रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, चाहे तो आप अपने मिडिल पार्ट के अंदर ही रिकमेंडेशन लिख दें और आखिरी कंक्लूजन 2 लाइनों के अंदर कर दें, राइट। रिक्वेस्ट फॉर सम एक्शन और व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, आप वहाँ पे इसको कंक्लूड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। मैंने आपको कंक्लूडिंग लाइन्स बताई थी कि एग्जैक्ट कौन सी लाइन्स आप अपनी कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं, आपने बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है। फिर एंड पे आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। वो क्या होता है, दिस इज टू एंड द लेटर विद रिस्पेक्ट इन अ पोलाइट मैनर सच एज योर्स फेथफुली योर्स सिंसियरली। तो हम क्या करते हैं, हम वापस अपनी स्लाइड पे जाते हैं, इसको यूँ देख लेते हैं। एक काम करती हूँ, मैं इसको रेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को एक पिक्चर क्लियर नज़र आ जाए कि आपने किस तरीके से लेटर लिखना है। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ्स आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे वापस एंड पे जिस साइड पर आपने बाकी सारी चीज़ें लिखी थी उसमें ही आप क्या लिखेंगे, योर्स सिंसियरली। अब एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं आती योर्स के साथ, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। यहाँ पे कोई एपोस्ट्रोफी नहीं आ रही, आपने सीधा सीधा योर्स सिंसियरली लिखना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे एंड कर देना, नीचे XYZ लिख के। मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से नज़र आएगा, इस तरीके से, ठीक है। Okay, let's go back to the slides. फिर एंड पे आपके सिग्नेचर लाइन आती है, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है, इसमें आप एंड पे अपने सिग्नेचर लिखें जिसकी जगह मैंने XYZ आप लोगों से लिखवा दिया है, जहाँ पे आप XYZ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, candidates writing formal letters in the exam must remember the following pointers. Use of colloquial words, short forms, slang language and abbreviations are restricted. अब ये बहुत ख्याल रखिएगा colloquial words का, short forms का, इसके अलावा slang language का, abbreviations का, कि आप नहीं इस्तेमाल कर सकते ये सारी चीज़ें। जब आप formal letter लिख रहे हैं तो आपने इन सब चीज़ों से दूर रहना है। इवन informal में भी आप लोग slangs वगैरह यूज़ नहीं करते, लेकिन उसमें हम short forms कभी कभार करा लेते हैं या फिर informal vocabulary language में हम ले जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ डिफरेंट है और ये स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करना, एब्रीविएशन यूज़ करना, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। अच्छा, द लेटर मस्ट बी टू द पॉइंट, प्रिसाइज एंड क्लियरली इंडिकेटिंग द मैसेज। तो आपका जो लेटर है वो जो टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियरली रिटन होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो क्लियरली नज़र आ रही होनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल लेटर्स, और सब्जेक्ट लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके फॉर्मल लेटर्स के अंदर। इनफॉर्मल में हम सब्जेक्ट नहीं लिखते, लेकिन फॉर्मल में सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब लेटर ऑफ कंप्लेन है। अ कंप्लेन लेटर इज रिटन विद द एम एंड होप ऑफ फाइंडिंग अ सूटेबल सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम दैट हैज़ नॉट बीन सॉल्व। अच्छा, हम ऑलरेडी भी एक लेटर ऑफ कंप्लेन लिख चुके हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनेट का इशू आ रहा था, राइट। वो इंटरनेट वाला जो हमने लेटर लिखा था वो लेटर ऑफ कंप्लेन ही था, तो आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा इससे पहले, इस लेटर को लिखने से पहले, ओके। There are various problems faced by people. Making complaints to bring these problems to the attention of the higher authorities is the only way to resolve the problems. Making complaints against someone is never easy, and doing it in writing is far more challenging because everything would be recorded. In light of this, extreme caution should be used while writing a complaint letter. तो जब भी आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं आपको एहतियात बरतनी है अपने वर्ड्स को यूज़ करते हुए कि आप इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करें या इस तरह की बातें लिख रहे हो जिसके अंदर बहुत कोई हार्श वर्ड्स ना हो, कोई रूडनेस ना नज़र आ रही हो और आप टू द पॉइंट बात कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट करके ना लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा,
When you are displeased with a service or have an issue that needs to be resolved, you should write a complaint letter to the relevant authorities. अच्छा, आपको याद होगा जो हमने लेटर ऑफ कंप्लेन लिखा था ना इंटरनेट वाला, वो हमने किसको लिखा था? वो हमने जो PTCL को लिखा था, राइट? तो PTCL क्या है? क्योंकि वो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, तो जो भी इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी होगी, हम उसको लेटर लिख रहे होंगे. सिमिलरली अगर हमारा जहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, हम उससे रेलिवेंट अथॉरिटी को वो लेटर लिख रहे होंगे. ठीक है. अच्छा, फिर क्या है? मेक श्योर टू कंपोज द लेटर इन अ प्रोफेशनल मैनर. अ फॉर्मल लेटर इज फॉर्मेटेड सिमिलरली टू अ कंप्लेन लेटर. अब दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है. ठीक है. फॉर्मल लेटर का भी और लेटर ऑफ कंप्लेन का भी, क्योंकि दोनों ही फॉर्मल लेटर है, उसी के सब टाइप है ना. द सेंडर्स एड्रेस, द डेट, द रेसिपिएंट्स एड्रेस, द टॉपिक, the greetings, the body of the letter, the complimentary ending, your signature and your name in block letters can all be included in a complaint letter. ठीक है. ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी. आप नेम की जगह आपने XYZ कर देना है. सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस आप लोगों ने किस तरीके से लिखना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है. ये फॉर्मेट आपको फिर से उन्होंने दे दिया. देखें, सेंडर्स एड्रेस, लाइन छूटी हुई है, उसके बाद उन्होंने डेट लिखी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे डेट इसको ऊपर करके फिर भी कर सकते हैं. ठीक है. आप दूसरे वाला पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं. फिर रिसीवर एड्रेस है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद सैल्यूटेशन है, उसके बाद आपकी बॉडी है, फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली XYZ. ठीक है. अपना अपना नेम एग्जाम में लिखकर नहीं आना. ठीक है. ये फिर से आपके पास ये पैटर्न नजर आ रहा है. देखें, ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने लिखा. एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC और डेट आ रही है, उसके बाद जगह छूटी हुई है, उसके बाद आपके पास जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो, फिर उसके बाद एक लाइन छूट के यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ रहा है. अब हम क्या कर रहे हैं? हम सब्जेक्ट लिखने के बाद भी एक लाइन छोड़ रहे हैं. ठीक है. तो वो भी छोड़नी है आप लोगों ने. ठीक है. उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद आपके पास यहाँ पर बॉडी के पैराग्राफ्स आ रहे हैं, उसके बाद एंड पे आपके पास कंक्लूजन आ रही है और यहाँ पे योर सिंसियरली XYZ. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू राइट अ लेटर. तो अब आज की क्लास के अंदर आपने क्या करना है? आपने, आपका होमवर्क ये है कि आपने एक लेटर ऑफ कंप्लेन लिखना है. ठीक है. और आपने किसको लेटर ऑफ कंप्लेन लिखना है? आपने एक कंपनी को लिखना है कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदी, मोबाइल फ़ोन फॉर इंस्टेंस खरीदा, और वो जो मोबाइल फ़ोन आपने खरीदा उसके अंदर कोई मेल फंक्शन है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, कोई चीज़ है, कोई चीज़ उसमें चल नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम है. ठीक है. या फिर आप किसी फ्रिज के बारे में लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, ओवन के बारे में, कोई आपको जो ठीक लगता है आप उसके बारे में लिखें. और फिर आपने क्या करना है? वो आपने यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट करना है. ठीक है. आई विल रीड द लेटर्स, और अगर मुझे वहाँ पे ज़्यादा लेटर्स अगर वहाँ पे रिसीव हुए तो फिर मैं उस पर एक सेपरेट क्लास करके उनको उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि उनमें क्या चीज़ें ठीक थी या उसमें क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है. ठीक है. That's all for today. I'll see you tomorrow in the next class. Allah Hafiz everybody.